अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है करेले और चिकन की। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। बस सबसे पहले हम करेले छील लेंगे और लहसुन प्याज बना लेंगे, तो फिर आपको किचन में मिलते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। करेले छील के ना मैंने काट लिए हैं और ये इधर मैंने इनके बीज भी निकाल दिए हैं चम्मच की मदद से, छिलके सारे उतार के। तो इन्हें इस साइज़ में काट लिया है। तो अब हम इनको लगाएंगे नमक। ये तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक है, इसको लगा देंगे हम। नमक लगाने से ये होगा कि इनका जो कड़वा पानी है ना, सारी कड़वाहट निकल जाएगी और बिल्कुल भी करेले जब आप पकाएंगे तो कड़वे नहीं रहेंगे ना। इनके ज़ख्मों को हमने लगा दिया है नमक और हुन असी इन्हें रखेंगे धूप पे। अब हम इसको ना धूप में रखने जा रहे हैं। तो चलिए मैं इसको ना धूप में रख लूँ। कढ़ाई में हमने डाल दिए 2 खाने वाले चम्मच भर के ऑयल और अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। और इसको हल्का कलर आने तक पका लेंगे हम। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर आ चुका है प्याज़ों पे, ये देखें लाइट से हो चुके हैं कलर इनका बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन, ज़्यादा नहीं करना हमने। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 प्याज से दरमियाने साइज़ के जो मैंने काटे थे, सॉरी मैं बताना भूल गई। और इसके अंदर है जी ये चिकन अंदाजे से 700 ग्राम होगा, किलो से थोड़ा सा कम है। इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई होने के बाद अब इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये 2 से 2.5 टेबल स्पून है। इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अदरक और लहसुन डालने के बाद भून लिया हमने। अब इसमें जाएगा पानी, 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि ये चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब हम ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए पकना छोड़ देते हैं, थोड़ी देर तक के लिए, ताकि ये गल जाए चिकन हमारा अच्छी तरह से। चिकन गल चुका है तकरीबन। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसी में हमारे पास है अदरक मिर्च हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायका, हल्दी आधा टेबल स्पून और सूखा धनिया भी आधा टेबल स्पून है, अजवाइन भी, और थोड़ा सा हमने गरम मसाला शामिल किया इसमें। सारे स्पाइसी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। टमाटर है, मैंने 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के काट लिए हैं और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको शामिल करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करने के बाद आंच को थोड़ा सा कम करेंगे और इनको ना दम पे लगा देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। चिकन रेडी हो चुका है, टमाटर और मिर्चें वगैरह गल गई हैं। अब हम इसको उतार लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अच्छी तरह गर्म करके ही बस करेले डालें। जब भी आप करेले फ्राई करें ना, तो ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लें, फिर इसमें शामिल करें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे करेले कड़वे रह जाते हैं। बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं बनेंगे। कि जिस तरह मैंने इनको नमक लगा के धूप में रखा है, फिर उसको अच्छी तरह से धो के कपड़े में खुश्क किया, आप भी बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा, आपके करेले भी परफेक्ट पकेंगे। करेले फ्राई हो चुके हैं, इन पर हल्का हल्का सा कलर आ गया। अब हम इनको निकालने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आपने जब भी करेले फ्राई करके निकालने हैं तो एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान करना है कि आपने ना इसको ऑयल को कम कर दिया। इसी ऑयल में ना ये मैं थोड़ी सी मिर्चें मैंने सब्ज़ रखी हैं, इनको फ्राई कर लेंगे। इसी ऑयल में मैं शामिल कर दूंगी 1 प्याज मैंने काटा है और 2 टमाटर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम बनाने जा रहे हैं करेले का मसाला।
इसी तरीके से अगर आपने सिर्फ करेले और प्याज बनाने हों तो बिल्कुल यही तरीका आप बना कर सकते हैं। पहले करेले फ्राई करें, बाद में टमाटर और प्याज डाल के उनको अच्छे से स्पाइसी डाल के तो मिक्स कर लें। सिंपल करेले प्याज बनाने हैं तो भी ये तरीका बेस्ट है। इसमें शामिल कर देंगे हम स्पाइसी बिल्कुल मैं थोड़े थोड़े डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है और बाकी मसाले भी हाफ़ टी स्पून है। नमक बिल्कुल 2 चुटकी है, क्योंकि नमक करेलों को भी लगाया था और चिकन में भी डाला है तो मैंने कहा तेज़ ना हो जाए, इसलिए मैं बिल्कुल कम डाल रही हूँ उसमें। इसको हम टमाटर गलने तक पका लेंगे। जैसे ही हाफ़ टमाटर होंगे हमारे गलेंगे तो हम करेले मिक्स कर देंगे इनमें। टमाटर हाफ़ कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे करेले जो फ्राई करके रखे थे हमने। ये देखें, करेले कवर करने की वजह करेले थोड़े थोड़े नरम हो गए हैं। ये देखें, इनमें इतना ज़्यादा कड़पन नहीं रहा। बाकी जो मसाले में पकेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो कसर इनकी पूरी हो जाएगी और ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। थोड़ी देर हम इनको इसमें पकाएंगे और बाद में फिर तो 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब मैं इन करेलों को इसमें चिकन में शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देख लें फिर करेले और गोश्त बनाने में कितनी मेहनत होती है, कितने मसाले जाते हैं इनमें, जायके फिर एवं तो नहीं ना बनते। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको लाइक भी कर दीजिएगा। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इनको ना 5 मिनट के लिए 5 से 7 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। माशाल्लाह जी, करेले और गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला और इनको करेंगे हल्का सा मिक्स। हमने इनको दम पे रखा था तो बिल्कुल माशाल्लाह से ये करेले हमारे नरम हो चुके हैं। और इसके साथ ही जाएगा सब्ज़ धनिया। मैं आपको एक करेला दिखाती हूँ इसमें से निकाल के। ये देखें, माशाल्लाह से बिल्कुल नरम। और अब मैं इसको खाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनाए थे। के साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।